नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना त्रासदी से पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। पूरी दुनिया में अब तक कुल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जहां संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 5 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं भारत में 6 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 17,000 से ज़्यादा लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इस संक्रमित बीमारी से बचाने के लिए, इसके लिए पूरी दुनिया में जहां एक तरफ दवाइयों की खोज जारी है, भारत भी इस बीमारी से बचाव के लिए इसकी तमाम एजेंसियां तमाम तरफ से लगातार दवाइयों की खोज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ योग गुरु रामदेव द्वारा पिछले दिनों इस बीमारी से इजाद के लिए एक आयुर्वेदिक दवा का इजाद किया गया। योग गुरु रामदेव द्वारा पिछले दिनों ये घोषणा की गई कि उनके संस्थान द्वारा तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट के बाद इस निष्कर्ष पर यह दवा आयुर्वेदिक दवा की निजात की गई है, जिससे इस दवा के उपयोग से जो रिजल्ट आए हैं उसके अनुसार 67% लोग 3 दिन के अंदर इस बीमारी से इजाद पा जाएंगे। वहीं इस दवा का सेवन करने के बाद 7 दिन के अंदर लोगों को कोरोना की बीमारी से छुट्टी मिल सकती है। लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद से ही कि 24 घंटे के अंदर देश भर के तमाम दुकानों पर यह दवा उपलब्ध करा दी जाएगी, उनकी इस बात से जहां पूरे देश में एक खुशी का माहौल हो गया बना, वहीं तत्काल केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा हरकत में आते हुए तत्काल प्रभाव से इस दवाइयों के प्रचार प्रसार से लेकर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। आयुष मंत्रालय द्वारा रामदेव को नोटिस भेजकर इस बीमारी से संबंधित जो दवाई उनके द्वारा बनाई गई उससे संबंधित सारे दस्तावेज तलब कर लिए गए। रामदेव का यह कहना था कि यद्यपि की सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी थी, आयुष मंत्रालय को भी संबंधित सभी दस्तावेज भेज दिए गए थे, लेकिन संभवतः आयुष मंत्रालय को यह सारे दस्तावेज नहीं मिल पाए, इसलिए आयुष मंत्रालय द्वारा उनसे इससे संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं और उनके द्वारा उनके संबंधित लोगों के द्वारा आयुष मंत्रालय को संबंधित दवा से जुड़े सारे टेस्टिंग से लेकर तमाम जो कागजात हैं वो आयुष मंत्रालय को भेज दिए गए। कुछ दिन तक वह की स्थिति बनी रही। बाद में स्थितियां कुछ अस्पष्ट होने लगी। उससे यह पता लगने लगा कि आयुष मंत्रालय ने यह कहकर इस पर रोक लगा दिया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा कि इसे आप क्योर इस दवाइयों से बीमारी का होता है, यह आप नहीं कह सकते। आप यह कहना उचित होगा कि इस दवाई से आप बचाव कर सकते हैं, कोरोना बीमारी से बचाव के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो यह दवा है उसमें यह उपयोगी साबित हो सकता है। जो परिस्थितिजन स्थितियां बनी और जो पिछले दिनों आयुष मंत्रालय के निर्देश के बाद जो योग गुरु रामदेव के जो तेवर देखने में आए, उससे साफ स्पष्ट होने लगा कि रामदेव को कहीं न कहीं इन प्रकार के दिए गए निर्देशों से झटका लगा है, वह दुखी हैं और उनका तेवर यह बताता है कि निश्चित रूप से उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है। जानकार ये मानते हैं कि योग गुरु रामदेव की पूरी साख
इस दवा के वितरण को लेकर, इस दवा को कोरोना त्रासदी की बीमारी का जो जल्दीबाजी में जो ऐलान कर दिया गया, इसको लेकर उनका साख दांव पर लग गया। और यही वजह है कि आयुष मंत्रालय के सख्त निर्देश के बाद रामदेव को पीएमओ कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक संपर्क करने की बात कही जा रही है। इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पीएमओ कार्यालय और संभवतः अमित शाह द्वारा स्वयं इस विषय पर हस्तक्षेप करने के बाद ही एक बीच का रास्ता आयुष मंत्रालय द्वारा निकाला गया। लोगों का यह मानना है, जानकार यह कहते हैं कि निश्चित रूप से इस बीमारी को ठीक करने का, निश्चित रूप से ये क्योर करने की दृष्टि से इस दवा का इस्तेमाल करने की बात कहना रामदेव द्वारा कहीं निश्चित रूप से अच्छी नहीं कही जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर रामदेव ने जो कुछ अति उत्साह में या जल्दीबाजी में जो उनके द्वारा यह कह दिया गया कि 7 दिन के अंदर 100% बीमारी इससे ठीक हो जाएगी इस दवा के इलाज करने से, इस दवा का सेवन करने से, वह निश्चित रूप से इसे सही नहीं माना जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी निश्चित रूप से सही है कि जो उनके द्वारा दवाइयाँ जिस फॉर्मुलेशन के आधार पर इन दवाइयों का इजाद किया गया है, वह लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से एक बेहतर दवा साबित हो सकती है। और यदि व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है तो कोरोना त्रासदी से उसका बचाव 100% किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि जो गुरु रामदेव भी ये मानते हैं कि तकनीकी रूप से शब्दों के जाल में उनको फंसाकर इस तरीके की चीजें कही जा रही हैं जो ठीक नहीं है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि उनका साख इस पर इतना दांव पर लग गया कि उन्हें आर्थिक रूप से भी इस दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से उनको भी प्रताड़ित करने का भी काम किया गया। हालांकि उपभोक्ता मंच उनकी आर्थिक रूप से कितनी उनके साथ क्या व्यवहार किया गया इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन बावजूद इसके जो परिस्थितियां हैं, जो रामदेव के तेवर हैं, और लगातार जो विज्ञापन के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर तमाम मीडिया को उनके द्वारा जो साक्षात्कार दिए जा रहे हैं, वह ये बताने के लिए काफ़ी है कि रामदेव इस घटना से काफ़ी दुखी हैं। हालांकि पूरी मार्केट में स्वामी रामदेव के द्वारा जो तमाम आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती रही हैं, उसकी अपनी उनकी अपनी रेपुटेशन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो पहले से ही रामदेव की कंपनी द्वारा जो गिलोरी जैसी तमाम दवाइयाँ बनाई गई हैं, वह सार्थक रूप से लोगों के काम आ रही हैं। और स्थिति यहाँ तक बताई जा रही है कि पूरे देश में उनकी दवाइयों का शॉर्ट मार्केट हो रहा है, यानी कि मार्केट में उनकी दवाइयों का अभाव चल रहा है। इसलिए कुल मिलाकर रामदेव द्वारा जो भी दवाई का इजाद किया गया है, निश्चित रूप से इस कोरोना त्रासदी से उसके बचाव के लिए उसका बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उनका पीठ थपथपाने के बजाय उन्हें जानबूझकर इस प्रकार के उनके खिलाफ माहौल जो बनाया जा रहा है पूरे देश में, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों या तमाम जो मतलब परस्त लोग होते हैं, जो जानबूझकर चीज़ों को उलझाने का भरसक प्रयास जिनके द्वारा हमेशा किया जाता रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो रामदेव के विरोधी रहे हैं, वह उनको एक अच्छा मौका मिला और रामदेव को इस झंझावात में फंसाकर उनकी इमेज खराब करने का पूरा हर तरफ से प्रयास किया गया और उनको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, ऐसा जानकार मानते हैं। कुल मिलाकर
योग गुरु रामदेव द्वारा फिर से पूरे तेवर और पूरे अपने अपने जिसको हम कह सकते हैं पूरे अपने जो उन्होंने इस दवा को बनाने का जो उनके द्वारा प्रयास किया गया और जिस मेहनत और जिस कठिनाई के साथ उन्होंने पूरे परिश्रम के साथ जिस तन्मयता के साथ उन्होंने इस दवा को बनाकर लोगों की बेहतरी के लिए लॉन्च किया गया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देने की जरूरत है। संभव है ये दवा उनके द्वारा बनाई गई यह दवा ये कोरोना त्रासदी से जो लोग फंस चुके हो जिनको यानी कि जिनको कोरोना बीमारी हो गई हो उससे 100% इजाजत न दिला पाए, लेकिन निश्चित रूप से अगर इसका सेवन किया जाएगा तो जैसा जानकार मानते हैं कि निश्चित रूप से इम्यूनिटी उनकी मजबूत होगी और अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत होती है तो कोरोना की बीमारी से उसको रिलीफ मिलना, उसको इजाजत मिलना लगभग तय है। ऐसी स्थिति में रामदेव द्वारा किए गए इस प्रकार के जो प्रयास हैं यह सराहनीय है। इसकी आलोचना करने के बजाय इसकी तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया में आज कोरोना त्रासदी से लोग बेहाल हैं। चारों तरफ की हर तरफ की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। महाराष्ट्र में जहां 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, असम में स्थितियां खराब हैं, तमिलनाडु में लॉकडाउन करने के लिए फिर से विचार किया जा रहा है, दिल्ली में वर्तमान स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में कुल मिलाकर पूरे भारत देश के साथ पूरी दुनिया में आज ये इस कोरोना त्रासदी से लोग बेहाल हैं। ऐसे में अगर रामदेव द्वारा कोई अच्छा प्रयास किया गया उसके लिए चाहे वह उसका प्रतिशत 67% न हो, 100% न हो, 10% ही हो, तो अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर इस कोरोना त्रासदी से बचाव के लिए थोड़ा भी 2 कदम भी चलने का प्रयास किया गया तो वह एक सराहनीय कदम है और इसकी सराहना होनी ही चाहिए। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।